हेल्थ टुडे के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हेल्थ टुडे की तरफ से। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी क्या होता है, कैसे बनता है और विटामिन बी से होने वाले कुछ रोगों के बारे में बात करेंगे और देसी तरीके से बताऊंगा मैं आज आपको कैसे आप विटामिन बी की पूर्ति कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कई भागों से मिलकर बनता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें तरह तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन बी के अंडर ही जो आते हैं। विटामिन बी शरीर के जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक है। इस विटामिन की शरीर में अगर कमी हो जाए तो अनेक रोगों का घर बन सकता है अपना शरीर। तो यह विटामिन बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। और यदि आप अभी तक इसकी कमी पूरी नहीं कर पाए हैं या किसी प्रकार से आपके शरीर में विटामिन बी के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसी वीडियो में वह कमी भी दूर हो जाएगी आपकी। और यदि इस विटामिन की बात करें तो जो इसके अलग अलग प्रकार हैं उन्हीं से ये मिलकर पूरा बनता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं विटामिन बी। विटामिन बी देखते हैं अब कितने टाइप के होते हैं। विटामिन बी, ये सारे विटामिन बी हैं आपके। थायमिन B1, रिबोफ्लाविन B2, नियासिन B3, पैंथोथेनिक एसिड B5, विटामिन B6, बायोटिन B7, फोलिक एसिड B9, कोबालामिन, ये सभी जो विटामिन हैं विटामिन बी हैं ये, और इन्हीं से विटामिन बी आपका बनता है। अब बात करते हैं इसकी विटामिन बी की कमी के कारण मुख्य रोग क्या क्या उत्पन्न होते हैं। एक एक करके बताऊंगा मैं क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। पहली बात करें विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होता है। बेरी नामक डिजीज के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं शरीर में। विटामिन B2 की कमी के कारण त्वचा का फटना, त्वचा में सूखापन आने लगता है और जो हमारे स्किन सेल्स हैं वो रप्चर होने मतलब टूटने लगते हैं, फटने स्टार्ट हो जाते हैं। और आँखों का लाल होना, आप देखते हैं कई बार क्या होता है, कई आदमियों की आंखें लाल होने जल्दी शुरू हो जाती हैं। कुछ भी अगर वो मतलब बड़ी स्क्रीन देख लेते हैं या थोड़ी देर के लिए टीवी देख लेते हैं मान के चलिए, तो उनमें क्या दिखता है आपको, उनकी आंखें लाल होने लगती हैं। वो भी इसी विटामिन B2 की कमी के कारण होती है। विटामिन B3 की बात करूँ अगर मैं, इसमें भी क्या होता है, त्वचा पर दाद होने लगता है। दाद मतलब दाद का तो आपको पता ही होगा। विटामिन B5 की बात करें, बाल सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। मंदबुद्धि होना, कईयों में लक्षण आने लगते हैं मंदबुद्धि के भी। विटामिन B6 की बात करें, एनीमिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। त्वचा के रोग भी इसी का कारण। तो आपको 1, 2, 3, 5, 6 इसमें मुख्य तौर पर आपको क्या नज़र आता है, त्वचा के रोग नज़र आया और आँखों के रोग मुख्य तौर पर नज़र आते हैं। विटामिन B7 की अगर बात करूँ, लकवा, पैरालिसिस भी जिसे हम बोलते हैं, शरीर में लकवा जैसी भी बीमारियां आ सकती हैं इसके कारण। अगर ये आप नियमित रेगुलरली अपने भोजन में विटामिन बी के सोर्स यूज नहीं कर रहे हैं तो विटामिन B7 की कमी के कारण लकवा हो सकता है आपके शरीर में दर्द उत्पन्न हो सकता है। बालों का गिरना, बाल सफ़ेद होना, ये भी इसी के कारण होता है। और आखिरी जो विटामिन है विटामिन B12, इसमें क्या दिखता है, एनीमिया जैसे रोग आते हैं और पैचिस जैसे रोग आने शुरू हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि इन विटामिन की कमी के कारण क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा देसी इलाज क्या है, इसकी कमी कैसे पूरी की जाए। घर पर ही आप कैसे घर की जो किचन में हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी आदि अन्य खाने का सामान इस्तेमाल करते हैं उससे कैसे आप इसकी कमी पूरा कर पाओगे।
तो चलिए दिखाता हूँ आपको क्या क्या लेना चाहिए। श्रेष्ठ स्रोत हैं इसके, सबसे उत्तम जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, जैसे टमाटर, भूसीदार गेहूं का आटा, भूसीदार गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी का उपयोग कर सकते हैं। हरी पत्तियों का साग आप ले नियमित तौर पर। छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बताइए क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। हरी सब्जी कई बार क्या करते हैं छोटे बच्चे नहीं खाते और उनमें भी ये लक्षण आ सकते हैं। बादाम खाइए आप, अखरोट खाइए, मतलब रेगुलरली हफ्ते में 2-3 बार तो आपको खाने ही पड़ेंगे। बिना पॉलिश किया चावल, वोल ग्रेन, वोल राइस भी जिसे बोलते हैं, ब्राउन राइस खाइए आप, उससे भी आपकी ये कमी दूर हो सकती है। और आगे बात करें, पौधों के बीज आते हैं, अलग अलग पौधे हैं जैसे उसके बीज आते हैं, वो भी आपको रिकमेंड करूंगा, वो आप खा सकते हैं। सुपारी आप खा सकते हैं, नारंगी खा सकते हैं। अंगूर का सीजन आए जब अंगूर खाइए। दूध डेली बेसिस पर पिए आप, जितना आप पी सकते हैं, आधा लीटर तो मिनिमम है। इससे कम अगर करोगे तो अन्य रोग हैं वो भी शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। ताजे सेम खाइए आप, ताजे मटर, दाल, जिगर। जो नॉन वेजिटेरियन है वो जैसे वो था आपका चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं। ये नॉन वेजिटेरियन की भी डाइट है। इसमें वनस्पति साग सब्जी खाइए, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे फल, कमरकला, दही, पालक, बंद गोभी, मछली, ये सारी सब्जियां हैं। अंडे की सफेद, अंडे की सफेदी, जो अंडे मतलब जो अपर पार्ट होता है ना, एक तो मिडल पोर्शन होता है अंडे का, और अंडे के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए मैं बता रहा हूँ। और चावल की भूसी तो मैंने बता दिया, और फलदार सब्जी आदि खाते रहिए आप। ये सारे स्रोत थे, ये आप डेली बेसिस पर घर बैठे ही बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आप ले सकते हो, ये मैंने आपको बताया। और अगर हम बात करें दवाइयों की, तो मैंने विटामिन ए की जब वीडियो बनाई थी आपको बताया था, तो मैं डायरेक्टली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको कोई भी सिम्टम नजर आता है तो आप पहले जो भी अपने आसपास जो डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह लें, उसके बाद ही कैप्सूल वगैरह का आप कंज्यूम करें। तो ये थी आज आपकी विटामिन बी के बारे में। मैंने आपको बताया क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से डिजीज आते हैं, और बाद में देसी जो सोर्स हैं, जो घर बैठे ही आप जो सस्ते और टिकाऊ जिसे हम बोल सकते हैं, उससे उसका कंज्यूम करके कैसे आप विटामिन बी के रोगों से बच सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।